हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको द बॉयज का सीजन 4 एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है बिवेयर ऑफ द जैबर वॉक माय सन। अब गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वॉट वाले एक V52 नाम का एक एक्सपो करवा रहे होते हैं जिसमें कि वो अपनी अपकमिंग मूवीज के बारे में बता रहे होते हैं और होमलैंडर यहाँ पे बहुत ही टेंशन में होता है। वो पुरानी बातें याद कर रहा होता है। यहाँ पे ये एंकर कैमरॉन और द डीप अपकमिंग मूवीज के बारे में बता रहे होते हैं। ह्यूई के डैड ठीक हो चुके होते हैं और वो सबसे बातें कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि ह्यूई की मम्मी ने ह्यूई के पापा को कंपाउंड भी दिया था क्योंकि उन्होंने कंपाउंड भी ह्यूई के जैकेट में देख लिया था। ह्यूई की मम्मी अपने एक्शंस को एक्सप्लेन भी करती हैं। यहीं दूसरी तरफ फायर क्रैकर अभी भी टीवी पे स्टारलाइट की बुराइयां कर रही होती है। अब यहाँ पे स्टारलाइट जो ऑर्गेनाइजेशन चलाती है वो शायद बंद हो चुकी होती है। यहाँ पे हर तरफ बेबी किलर लिखा हुआ होता है। एमएम और उसकी फैमिली के बीच में तनातनी होने लगती है। जो केस्लर बिली बूचर से उसके साथ काम करने को बोलता है बजाय द बॉयज के। फ्रेंची अपने किए हुए कांड पे पछतावा कर रहा होता है लेकिन वो ये सारी बातें द बॉयज के मेंबर्स को नहीं बताता। अब बिली बूचर आता है और वो एक ऐसे वायरस के बारे में बताता है जिससे कि स्यूप्स को मारा जा सकता है। इस वायरस के बारे में आपने जेनवी में देखा होगा और अगर आपने जेनवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी इवेंट में ए ट्रेन और द सेज भी होते हैं और सेज ए ट्रेन से बोलती है कि वो अभी भी गद्दार को ढूंढ रही है। अब ए ट्रेन को लग रहा होता है कि सेज को कहीं पता तो नहीं चल गया कि वही गद्दार है, लेकिन सेज उससे कुछ कहती नहीं है और वहां से चली जाती है। अब का स्टैन एडगर को तो आप जानते होंगे, ये विक्टोरिया न्यूमैन का स्टेप फादर है। ये एक प्रिजन में होता है और यहाँ पे बिली बूचर और एमएम इससे मिलने आते हैं। ये स्टैन एडगर से उसकी हेल्प मांगते हैं जिससे कि वो जो स्यूप किलिंग वायरस है ना वो ये लोग ऑब्टेन कर सके विक्टोरिया न्यूमैन से। लेकिन पहले तो स्टैन एडगर इनकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन बूचर स्टैन को उसकी ग्रैंड डॉटर के बारे में बताता है कि वो भी एक स्यूप बन चुकी है और विक्टोरिया ने उसे कंपाउंड भी दे दिया है और अगर स्टैन उनकी हेल्प करता है तो वो उसे इस प्रिजन से छुड़वाने में हेल्प करेंगे और उसे उसकी ग्रैंड चाइल्ड जोई की कस्टडी भी मिल जाएगी। स्टैन उनकी बात मान जाता है और अब वो प्रिजन से बाहर आ जाता है। अब वो उन्हें उस वायरस के ठिकाने पे ले जाता है। ह्यूई की मम्मी ह्यूई को अपनी एंगेजमेंट रिंग देती है जिससे कि वो उसे एनी को दे सके जब वो उसे प्रपोज करे। अब स्टैन द बॉयज की मेंबर को अपने घर के पास ले आता है। घर के अंदर वो लोग जाते हैं और यहाँ बेसमेंट में एक लैब बनी हुई होती है। इस लैब के बारे में स्टैन को भी नहीं पता होता है। अब ये सारे लोग तहकीकात करने लगते हैं। इस जगह को देख के पता लगता है कि जानवरों को टेम्पी दिया जा रहा होता है। यहाँ पे एक खरगोश पिंजड़े में बंद होता है जिससे कि टेम्पी दिया जा रहा होता है। बिली बूचर उसे छुड़ा देता है। ये चीज किमी को देख के खुश होती है। अब उन्हें वायरस तो नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे अचानक से विक्टोरिया न्यूमैन आ जाती है। विक्टोरिया न्यूमैन उनको धमकी देते हुए कहती है कि समीर कहाँ है। गाइस मैं आपको बता दूं कि समीर जो है वो विक्टोरिया न्यूमैन का हस्बैंड है और जोई का पापा है। स्टारलाइट अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश करती है विक्टोरिया के ऊपर, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि स्टारलाइट शायद अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही है। मे बी फायर क्रैकर वाला जो इंसिडेंट है उसके बाद से ये सब हो रहा है उसके साथ। अब ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में मिलकर समीर को ढूंढेंगे। अब यहीं दूसरी तरफ जो वॉट का इवेंट हो रहा होता है यहाँ पे ए ट्रेन द डीप और कैमरॉन के साथ होता है और सेज ए ट्रेन को दूर से घूर रही होती है। यहीं दूसरी तरफ होमलैंडर अपने बेटे के साथ होता है और यहाँ पे जो मूवी का डायरेक्टर है एडम, वो रायन को कन्विंस कर रहा होता है कि वो एक सीरीज करे, लेकिन रायन मना कर देता है। यहाँ पे एक लड़की आती है बॉनी। एडम उसके पीछे पड़ा हुआ होता है और उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है होमलैंडर फिर से रायन को ब्रेन वॉश कर रहा होता है। विक्टोरिया, स्टैन एडगर और द बॉयज के लोग यहाँ पे एक फार्म में होते हैं। समीर को ढूंढ रहे होते हैं वो लोग। अब इस फार्म में एक बार्न होता है जिसमें वो लोग आते हैं। अब यहाँ पे जानलेवा मुर्गियां होती है जिनके ऊपर कंपाउंड वी से शायद एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ हो। ये विक्टोरिया न्यूमैन के एक आदमी को मार देती हैं। अब किसी तरह बचते बचाते वो लोग इस बार्न से बाहर आ जाते हैं और मुर्गियों से बच जाते हैं। कैमरॉन एशली से अपनी रिलेशनशिप तोड़ देता है। अब गाइस प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा था कि होमलैंडर ने एनिका नाम की लड़की को लेजर से मार दिया था। ए ट्रेन एशली से उसी के बारे में खुलासा करता है कि असलियत में असली विश्वासघात एनिका ने नहीं ए ट्रेन ने किया था। सुन के एशली शॉक हो जाती है और वो होमलैंडर को सच्चाई बताने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन ए ट्रेन उससे कन्विंस कर लेता है और उससे मदद मांगता है। कंपाउंड वी का असर ह्यूई के पापा पे दिखने लगता है। वो चीजें भूलने लगते हैं और यहाँ पे उनसे अनजाने में काफी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। ह्यूई को भी नहीं पहचान पाते हैं। अब केट और सैम, इन दोनों को आपने जेनवी में देखा होगा। स्टेज पे ये लोग भी अपनी सीरीज या मूवी जो भी है उसके बारे में बता रहे होते हैं। अब रायन होमलैंडर से कहता है कि वो नकली के सेव नहीं करना चाहता, वो सच में लोगों की हेल्प करना चाहता है। एडम इस लड़की बॉनी को बॉदर कर रहा होता है तो रायन बॉनी से कहता है कि वो एडम को तमाचे मारे। ये सब देख के रायन को काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है। रायन भी शायद धीरे धीरे बुरा इंसान बनता जा रहा है। अब इन सब लोगों को एक बुल दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ शीप्स उड़ते हुए आती हैं और इस बुल को मार देती हैं। ये भेड़े बहुत ही खूंखार होती हैं और ये भी स्यूप होती हैं। इनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ होता है। ये भेड़े कुछ और लोगों को मार देती हैं, लेकिन विक्टोरिया न्यूमैन, स्टैन और द बॉयज वाले एक बार्न के अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। अब यहाँ पे उन्हें समीर दिखता है। समीर उन्हें बताता है कि जब वो लोग लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो गया जिससे कि सारा वायरस बेकार हो गया और उसके पास इस जानलेवा वायरस की एक ही डोज बची है। यहाँ पे समीर के एक साथी की लाश पड़ी हुई होती है जिसका नाम हेनरी होता है। इसमें बता दूं जो समीर है ना वो वॉर डिपार्टमेंट में ही काम करता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि जो वायरस है वो ये लोग हेनरी की लाश में इंजेक्ट कर देंगे और शीप को खिला देंगे जिससे कि वो मर जाए। ह्यूई अपने पापा को एक इंसिडेंट की मदद से याद दिलवा देता है कि वो उन्हीं का बेटा है। पूरा सेगमेंट बहुत ही इमोशनल है, आप खुद देखना। यहाँ पे तीनों लोग एक दूसरे से अपनी फीलिंग भी शेयर करते हैं। डिसाइड
करता है कि वो अपने पापा को एक इंजेक्शन देगा जिससे कि वो पीसफुली गुजर जाए। ह्यूई के पापा भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं क्योंकि यही सही डिसीजन होता है। वही दूसरी तरफ ये लोग हेनरी को शीप को खिला चुके होते हैं, लेकिन एक जानलेवा शीप बार्न के अंदर आ जाती है और उन्हें दौड़ाने लगती है, लेकिन वायरस का असर शुरू होता है और सारी शीप्स मर जाती हैं। यहाँ पता चलता है कि समीर गायब हो चुका है। विक्टोरिया बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लगती है। अब द बॉयज वालों को वायरस हासिल नहीं हो पाया तो एमएम स्टैन एडगर को वापस अरेस्ट करवा लेता है। पुलिस वाले विक्टोरिया को बताते हैं कि समीर तो कहीं नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे उसका एक कटा हुआ पैर मिला है। विक्टोरिया न्यूमन गाड़ी के ड्राइवर का सिर उड़ा देती है और स्टैन एडगर को बचा लेती है। होमलैंडर अपने हेडक्वार्टर में होता है द सेवन के साथ और कुछ अलग स्यूप्स के साथ। भाषण देते हुए कहता है कि अमेरिका बहुत ही करप्ट नेशन हो चुका है और हमें इस नेशन को बचाना होगा। होमलैंडर यहाँ सारे मौजूद स्यूप्स से कहता है कि तुम लोग सबके चहीते नहीं रहोगे, अब तुम लोग को एक कहर बरसाने वाला भगवान बनना होगा। अब होमलैंडर उन्हें बताता है कि हमें एक गद्दार मिला है। ये ट्रेन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन द डीप जब उस गद्दार को लेकर आता है हमें पता चलता है ये गद्दार और कोई नहीं बल्कि कैमरॉन है। हालांकि ये है नहीं, ये लोग समझ रहे हैं कि ये है। ये सब किया था एशली का है। एशली ने कैमरॉन को फंसा दिया होता है। सबकी कन्वर्सेशन एशली बाहर से सुन भी रही होती है। अब होमलैंडर सारे स्यूप्स से इस बंदे को पनिश करने को बोलता है। कैमरॉन गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सब लोग मिलकर इसे पीटना शुरू कर देते हैं। फ्रेंची पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता है। अपने किए हुए क्राइम्स के बारे में वो पुलिस वालों को बताता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब ह्यूई और उसकी फैमिली वाला सीन दिखाया जाता है। बहुत ही इमोशनल सीन है। ह्यूई अपने पापा को इंजेक्शन दे देता है जिससे कि पीसफुली उनकी डेथ हो जाती है। ह्यूई और उसकी मम्मी रोने लगते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इस एपिसोड के एंडिंग में हमें पता चलता है कि बुचर ने समीर को किडनैप कर लिया है। उसके साथ यहाँ पे जो केसलर भी है। बुचर ने ही इसका पैर काटा था जिससे कि विक्टोरिया को लगे कि ये मर गया है। बिली बुचर समीर से कहता है कि मैं तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हें अब हमारे लिए वायरस बनाना होगा। केसलर की तरफ देखते हुए बुचर स्माइल पास करता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।